हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अवेयरनेस। तो इस अवेयरनेस सीरीज में आज हम देखेंगे कि हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड नॉट डू दिस बट दैट्स व्हाट वी डू। हम लोग को जो नहीं करना चाहिए वही हम लोग करते हैं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में, वो गलतियाँ। तो इसी हम कुछ गलतियों को देखेंगे जो हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में नहीं करना चाहिए। अगर ये गलतियां हम करेंगे तो हमारा यूपीएससी प्रिपरेशन लेंदी हो जाएगा। यूँ कह सकते हैं कि हमें वो 5 years प्लान टाइप हो जाएगा, उनका पंचवर्षीय योजना टाइप। तो वो हमको नहीं करना है। अगर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो हमें कुछ गलतियों पे ध्यान देना होगा। जैसे चलिए हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट गलती हम कह सकते हैं तो वो ये हो सकता है कि मैंने गलतियों को थोड़ा अकॉर्डिंग नंबर अकॉर्डिंग नहीं रखा है मैं तो, लेकिन आप देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन में सिंपल होता है काम को टालना, काम को टालना। इट मीन्स कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो आज के बदले उसको कल पे टाल देते हैं कि कल करेंगे। तो इसे ही हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम है कोचिंग मटेरियल का चक्कर। कोचिंग मटेरियल का चक्कर, फ्री रिसोर्स के पीछे भागना, फ्री रिसोर्स के पीछे भागना, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने मटेरियल पे फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उसके पढ़ना चाहिए। हमें मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक कोचिंग का आज कुछ पढ़ लेते हैं, फिर कुछ वही टॉपिक अगले फिर हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का देख रहे हैं या दूसरे बुक से देख रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या, थर्डली क्या है? थर्ड पे है ब्लेम गेम। हम बहाना बनाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बहाना बनाना बहुत, इसे ये भी कह सकते हैं कि माइंड गेम। माइंड गेम जो सिंपल कह सकते हैं कि मन, माइंड, माइंड को आप नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। आप नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड आपको कंट्रोल। तो सो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कह सकते हैं इनकन्सिस्टेंसी। रेगुलर बेसिस पे हम पढ़ाई नहीं कर पाते। डेली बेसिस पे जो हमारा टारगेट होता है वो हम अचीव नहीं कर पाते। ये इनकन्सिस्टेंसी हो गई। तो हमें एक डेली टारगेट बनाना चाहिए, उसे अचीव करना। मल्टीपल सोर्स फॉर वन सब्जेक्ट, ये तो पता ही है आप लोगों को। एक विषय के लिए हम 2 सोर्स उपयोग कर सकते हैं। तो ये भटकाऊ हो सकता है अपने आप में, ये लेंदी भी हो सकता है। अपने आप पे विश्वास नहीं। शुरू में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक उत्साह रहता है कि ये हम करके ही रहेंगे। समय के साथ धीरे धीरे 2-3 महीना 4 महीने प्रिपरेशन के बाद हमारा उत्साह कम होने लगता है। विश्वास अपने आप से कम होता है कि ये हमसे नहीं हो। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो अपने आप पे विश्वास रहना ही चाहिए। फिर इग्नोरिंग पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है आजकल के स्टूडेंट्स का। तो हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में, हम इसे यूपीएससी प्रिपरेशन कहते हैं। प्रिपरेशन में से होता है तैयारी। हमें तैयारी करना चाहिए। जैसे युद्ध की तैयारी होती है तो हमें भी ऐसी तैयारी करना चाहिए।
ना कि मतलब एकदम पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल गाय की तरह। हमें इंटेलेक्चुअल गाय बनना है, लेकिन तैयारी के साथ जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। और ये हम पीएचडी नहीं करें एक टॉपिक पे घुस के, तो हमें इंटेलेक्चुअल गाय नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद देखते हैं इग्नोरिंग सी सेट, हम सी सेट को इग्नोर करके चलते हैं। या कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो ये समझते हैं कि चलो आर्ट्स ही कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। आर्ट्स मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हो जाएगा, और मैथ को इग्नोर ही कर देते हैं। तो हमें मैथ को इग्नोर करके नहीं चलना है, कुछ ना कुछ तो पढ़ के ही जाना है ना। ये हो सकता है कि अगर हम मैथ रीजनिंग सब अच्छा रहे तो हम हो सकता है कि अगर बैकअप कोई प्लान बनाए तो उस एग्जाम में भी हमें ये हेल्प कर सकता है। तो हमें सी सेट को इग्नोर नहीं करना, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अवॉइडिंग टेस्ट सीरीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। टेस्ट सीरीज एटलीस्ट हमको देना ही चाहिए, एटलीस्ट वन इंस्टीट्यूट का तो देना ही चाहिए, इंस्टीट्यूट देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ अननोन क्वेश्चन होते हैं उसका सोल्यूशन हमें पता चलता है, कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन भी ऐड होता है। तो हमें टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए। इससे क्या, टेस्ट सीरीज के दो फायदे हो सकते हैं। एक तो हमारा रिटेंशन पावर भी देखने को मिल सकता है कि हम कितना पढ़ते हैं तो हम कितना उसमें डिलीवर कर पाते हैं। यूँ कर सकते हैं कि अपना स्ट्राइक रेट, क्वेश्चन का स्ट्राइक रेट पता चलता है कि हमने जितना पढ़ा है, क्या उनसे उनसे जो सवाल आया है, क्या हमने उसमें ज़्यादा सही किया या ज़्यादा गलत किया। टेस्ट सीरीज तो हमें देना ही चाहिए। सर्चिंग समरी वीडियोस, अगर एक टॉपिक हम 20 से 25 मिनट में पढ़ के समझ जाइए तो फिर उसका हमें 30 से 40 मिनट का वीडियो काहे का देखना भाई। हाँ, 30 से 40 मिनट का वीडियो हम क्यों देखें जब उस टॉपिक को 20 से 25 मिनट में पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल जॉन। कह सकते हैं आज हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं वो इंफॉर्मेशन एरा है, इंफॉर्मेशन एरा है। तो हमें डिजिटल जम्मी नहीं बनना है, हमें डिजिटली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है। हाँ, डिजिटली हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, बट हमें उसमें घुस के नहीं जाना है। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं के बराबर ही करना चाहिए। जैसे कुछ सोशल मीडिया का उपयोग तो शायद ही एक्सपीरियंस होता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनका उपयोग तुम लोग के बराबर ही होता है ज़िंदगी में। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो फैमिली के लिए तो हाँ देख लीजिए, अगर हो सके तो इसका भी इस्तेमाल मत ही कीजिए। और जो है एक यूट्यूब, इस पे भी आप ज़्यादा ना एक्टिव रहें। काम, अगर जो काम का वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, वरना इसको भी इंस्टॉल करिए। जो भी मतलब इसको भी बहुत ही कम टाइम दीजिए, डिजिटल लॉम्बी नहीं बनना है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं करेंट अफेयर्स। बाबू सोना टैप या जेम्स बॉन्ड घुस पड़े हैं, एक था टाइगर टैप। तो हमें ये नहीं करना। करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ सेगमेंट में, जैसे आईआर में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इन्वायरमेंट में स्पीसीज हो गया, इसमें नया नया न्यू टेक्नोलॉजी, ये हमको देखना है। आईआर में हो गया प्लेसेस एंड न्यूज, कुछ फैक्ट अगर साइन हुआ है तो वो, ये सब हमें देखना है। ज्योग्राफी में हो गया कुछ ज्योग्राफिकल फिनोमेना, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, और कह सकते हैं तो वोल्केनो। तो इस सब को हमें देखते रहना चाहिए कुछ प्लेसेस एंड न्यूज। या पॉलिटी में कह सकते हैं तो हमें कोई एक्ट हुआ तो वो, इकोनॉमी में कोई ऐसे आरबीआई का कोई कुछ ऐप सब लॉन्च हुआ या कोई साइट लॉन्च किया या उन्होंने कुछ फैसला लिया,
तो ये हमें देखना चाहिए इस स्टेप पर, जो रेलिवेंट हो, इरेलीवेंट को नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर हम मैथिली मैगजीन भी पढ़ेंगे या PT3 पे, तो उसमें इरेलीवेंट चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि सारा चीज़ तो एग्जाम यहाँ नहीं सकता है। तो हमें उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, PY की अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो हमें PY को एनालिसिस करके कोर थीम पता करके ये रखना चाहिए कि क्या इसमें आता है क्या नहीं आता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोंट मेमोराइजिंग फैक्ट, डेटा एंड फैक्ट। हम डेटा फैक्ट को इग्नोर करते हैं, याद नहीं करते, तो हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ये पी में उतना मदद ना करे, लेकिन मेंस में तो ज़्यादातर इसका ही है। क्योंकि हमें, अगर हम कोई भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना चाहें तो तुम डेटा फैक्ट से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं लैक ऑफ रिवीजन। प्री से पहले एटलीस्ट हमें 3 टाइम्स रिवीजन करना ही चाहिए। अगर 3 टाइम्स रिवीजन नहीं हो तो हमें प्री का एग्जाम नहीं देना चाहिए, सीधी सी बात। तो रिवीजन पे आप काम करिए, रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। चलिए हम कुछ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? प्रोक्रास्टिनेशन का सॉल्यूशन हो सकता है बीइंग प्रेजेंट, या जो हमें आज का होमवर्क है या जो हमें आज करना है तो उसको हमें आज ही कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम कल के लिए छोड़ देते हैं तो कल होता ही नहीं है। एक तो बात कह सकते हैं, टुमारो नेवर कम, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। तो हमें कल के भरोसे कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम आज ही खत्म हो सबसे बेहतर। हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए। कबीरदास का एक वाक्य है ना, कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। इट मीन्स कि आज जो करना है उसको आज ही कर लीजिए, कल जो करना है तो कल जो करना है उसको आज ही कर लीजिए, आज जो करना है अभी कर लीजिए। नहीं तो पल में क्या हो सकता है, अगले कुछ पल में क्या हो सकता है आप नहीं जानते। इसीलिए जो काम सामने में है उसको कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। सबसे बड़ा बात तो है आपका मकसद क्या है। आपका मकसद है UPSC क्लियर करना, IAS बनना, देश की सेवा करना। तो फिर क्यों प्रोक्रास्टिनेशन भाई, क्यों, इसलिए किसके लिए प्रोक्रास्टिनेशन? सीधी सी बात है ना, किसके लिए? तो अपने काम में लगे, प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए। मन के खेल को समझ, मन क्या करे। मन कहेगा आज काम है कल कर लेते हैं, कल काम का परसों कर लेंगे, नहीं। मन को बोलिए भाई आज कर लेते हैं, कल एंजॉय करें, आज जो करना है उसको करिए। तो प्रोक्रास्टिनेशन का बीइंग प्रेजेंट, जो मिला है उसको देखिए, समझिए और करिए, दैट्स इट। रेस देते हैं उच्च मटेरियल का चक्कर बाबू भैया, तो इनसे बच के रहना है। और बिलीव योर स्टडी मटेरियल, अपने स्टडी मटेरियल पर फेथ रखना है, बिलीव रखना है अपने स्टडी मटेरियल। चलिए फिर देखते हैं ब्लेम गेम का। इसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सिंपल सी बात है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। किसने कहा आपको प्रिपरेशन चालू करनी थी? उससे किसने कहा? ये आपका खुद का डिसीजन है, तो आपको तो सारा काम खुद ही करना चाहिए ना। आपके लिए तो कोई दूसरा आएगा नहीं करने के लिए, आपको ही करना चाहिए। तो आप किस पे ब्लेम करोगे? पर्यावरण पे कि धूप तेज है नहीं पढ़ना होता है, पसीना आता है, या कि ठंडा ज़्यादा है, कि रूम में AC नहीं है? क्या क्या बहाना लगाओगे आप कि कोचिंग वाले अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं होता है क्या? ये सब बहाना है। तो इस तरह हमें बचना है। इसके बाद इनकन्सिस्टेंसी को कंसिस्टेंसी में बदलना है। एक कोट है, कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो हमें कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बना के रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल सोर्स सब्जेक्ट। इसके लिए हमें 1 सोर्स पर 1 बेसिक्स एंड 1 स्टैंडर्ड्स
सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो हमें एक बेसिक सोर्स और एक स्टैंडर्ड सोर्स रखना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। बिकॉज बेसिक सोर्स से हम बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और स्टैंडर्ड सोर्स से कुछ हम स्टैंडर्डाइजेशन फैक्ट पढ़ सकेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उसको हम देख। तो हमें इसके लिए एक बेसिक सोर्स में हम एनसीईआरटी देख सकते बेसिक सोर्स में हम एनसीईआरटी देख सकते हैं बेसिक सोर्स में हम एनसीईआरटी देख सकते हैं और स्टैंडर्ड सोर्स में हम कुछ स्टैंडर्ड बुक पे देख सकते हैं। तो चलिए वो आप लोग जान, हम कुछ अगली वीडियो में सोर्स की बात करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। सिंपल इसका तो एक ही, अपने आप में विश्वास रखिए, अपने रिसोर्स पे विश्वास रखिए, अपने काम पे विश्वास रखिए, अपना काम करिए, हो गया। काम करते रहिए, रिजल्ट आएगा ही। किसका आएगा रिजल्ट भाई? जो नहीं करेगा उसका कैसे आएगा? जो करेगा उसका आएगा, सिंपल सी बात। इग्नोरिंग पीवाईक्यू एनालिसिस, हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करके कुछ कोर थीम पता करना चाहिए। पीवाईक्यू एनालिसिस करके हमें कुछ कोर थीम पता करना चाहिए और फिर इस थीम पे हमें तैयारी करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इस थीम पे हमें ज़्यादा स्टिक रखना चाहिए। तो खुद से देखेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो हमें ऐसे कुछ 40-50 टॉपिक मिल जाता है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपका स्ट्राइक रेट जो है प्रीलिम्स में 80% टू 90% रहता है। इट मीन्स कि 100 क्वेश्चन आता है तो उसमें आप 80 क्वेश्चन के लगभग में आप अच्छे से कर लो। तो इसीलिए हमें कुछ कोर थीम पता करना चाहिए। इग्नोरिंग सीसेट, सिंपल सी बात है इसका, हमें प्रैक्टिस सीसेट डेली बेसिस पे करना चाहिए। सिंपल। अवॉइडिंग टेस्ट को फॉर अननोन क्वेश्चन, पहले ही बताया कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें कभी नहीं देखे होते हैं, उस क्वेश्चन के लिए हमें करना चाहिए। कुछ नया इन्फॉर्मेशन के लिए टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए हमें। इससे अपना स्ट्राइक रेट भी पता चलता है, अपना रिटेंशन पावर भी पता चलता है कि हम जो पढ़े हैं वो हमें कितना याद है कितना नहीं। तो हमें इसके लिए टेस्ट सीरीज देना चाहिए। सर्चिंग समरीज वीडियो, इसका सिंपल है, ओनली विच टॉपिक दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग। उस टॉपिक के लिए आप वीडियो देखिए जिसको पढ़ते वक्त आप नहीं समझ पाए, जिसको 2-3 बार पढ़े आप नहीं समझ पाए, तो आप उसका एक समरी वीडियो देख लीजिए जिससे टॉपिक आपको समझ में जाए। अब ये नहीं हर सिंपल से टॉपिक का वीडियो देख रहे हैं, बस लगे हैं वीडियो देखने में। वीडियो देखने से अच्छा ये होगा कि आप खुद से पढ़िए, उसको खुद से 2-3 बार लिखिए तो याद हो जाता। डिजिटल ज़ॉम्बी का अटेंशन गेम का मतलब कि अभी जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब अटेंशन चाहता है, वो अपने कंज्यूमर का अटेंशन चाहता है। तो अभी जितने अटेंशन गेम ही चल रहा है, कंपनी के लिए अटेंशन इक्वल मनी हो गया। अब देख लीजिए ना, नज़र उठा जितने भी पहले टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दिया, यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया। ये क्या है? ये सब तो अटेंशन ही है ना, अटेंशन का ही तो गेम है। एक कोट है ना, इफ प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर प्रोडक्ट। सिंपल सी मतलब, अगर कोई प्रोडक्ट फ्री में बेच रहा है तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है, आप प्रोडक्ट, आपका यूज हो रहा है उसमें, आपका अटेंशन जा रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, आप उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाओ कि आपकी लाइफ में इंस्टाग्राम का क्या योगदान, आपके जीवन में फेसबुक का क्या योगदान है, ट्विटर का क्या योगदान है, आप इनसे क्या काम करते हो। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है भाई, यूज करिए, आप इन्फ्लुएंसर हो। नहीं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करिए, क्या दिक्कत है अकाउंट बनाने का। कुछ जो न्यूज़ होता है गूगल कर लीजिए, आपको न्यूज़ पता चल जाएगा। तो इसमें हमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स। बाबू सुना है जेम्स बॉन्ड, बी रैशनल, हमें रैशनल होना चाहिए। मतलब इट मीन्स कि हमें जो इम्पोर्टेंट लगे
उनको ही पढ़ना चाहिए। तो बी रेशनल, डिडंट मेमोराइजिंग फैक्ट, डेटा का हमें मेमोराइज डेटा एंड फैक्ट करना ही चाहिए। बैकअप रिवीजन को हमें एटलीस्ट 3 रिवीजन बिफोर प्री करना ही चाहिए। अगर आपका 3 रिवीजन नहीं हुआ यूपीएससी इस प्रिपरेशन में, तो आप प्री तो मत ही दीजिए, बिकॉज आपका स्टैटिक बहुत ही लो रहेगा। 3 रिवीजन बिफोर प्री करिए और प्री दीजिए। सी सेट का भी 3 रिवीजन होना चाहिए। मेरे हिसाब से सी सेट का भी 3 रिवीजन होना चाहिए। आप सी सेट का कम से कम एटलीस्ट 10 टेस्ट तो दे ही दीजिए। मतलब 3-3 तो सबका दीजिए, एक फुल टेस्ट दे दीजिए सी सेट। और हम कहते, ये मेरी नज़र में कुछ गलतियां थी जो हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में नहीं करना चाहिए। इससे हमारा यूपीएससी प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो लंबा खींच जाएगा। तो ये कुछ गलतियां पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।